बड़ी प्यारी बात है। ये कुब्जा कौन है पता है? ये कुब्जा पहले जन्म की शूर्पणखा है। पहले जन्म की शूर्पणखा है। सोचा था कि नहीं? तुम सम पुरुषन मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचार। और क्या चाहा था? अपना बनाना, विवाह करना चाहा था, लेकिन भगवान ने तो नाक काट दी। भगवान का एक नाम है भक्तवांछा कल्पतरु। भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान सबके मन की कामना को पूरी करते हैं। भगवान सबके मन की कामना को पूरी करते हैं, लेकिन उसमें यह टाइम नहीं दिया कि वही समय करते हैं या इतने साल में या इतने महीना में करते हैं। इतना कहा कि सबके मन की कामना को पूरी करते हैं। शूर्पणखा को उसी समय राम जी ने कहा था कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, जा वरदान है। लेकिन लक्ष्मण जी से इशारा कर दिया कि इसके नाक कान काट दो। बड़ी विचित्र बात है। उसी समय राम जी ने शूर्पणखा का वरण किया था, विवाह किया था मन से, और अपना बना लिया था। बोले प्रमाण? मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं, मैं दूंगा आपको। हर व्यक्ति जब किसी को अपना बना लेता है, फिर उसके बाहर ज्यादा डोलने पर बैन लगाता है। हाँ या ना? पत्नी हो, बहन हो, अथवा जिस पर अपनापन हो जाएगा तो उसके डोलने पर बैन लगाएगा। अच्छा, यदि वो रुक नहीं रही हो तो फिर वो ये कहेगा, यदि जाना भी है ना तो ऐसे रास्ते से जाना, ऐसे तरीके से जाना कि दुनिया की नजर तेरे ऊपर न पड़े, क्योंकि मैंने तुझे अपना बना लिया है। वैसे आजकल का जमाना तो अलग हो गया। आजकल तो इस शब्द पर आदमी, नारी हो या पुरुष हो, पागल हुए जा रहे हैं कि माई पर्सनल लाइफ, हु आर यू, दिस इज माई पर्सनल लाइफ। वो जानते ही नहीं है कि इसका अर्थ क्या होता है, और अपनी जिंदगी को बर्बाद किए जा रहे हैं। पर्सनल लाइफ उस व्यक्ति की हो सकती है जो आसमान से टपका हो और समाज से हमेशा दूर जंगल में रहा हो, न जिसके ऊपर समाज का अधिकार हो, न माता पिता का, न उसके ऊपर समाज का, न संबंधियों का। सबका अधिकार है इंसान पर। फिर उसकी पर्सनल लाइफ कैसे हो सकती है भाई? तेरी लाइफ तो परमात्मा की दी हुई है, माँ बाप की दी हुई है, तुम्हारे समाज की दी हुई है। पर्सनल कैसे हो सकती है? तुम सबके हो और सब में जीना है, लेकिन अपनी स्वच्छंदता को, अपनी मनमानी को करने के लिए एक शब्द यूज करने लगे आजकल के बिगड़ैल लोग। क्या? माई पर्सनल लाइफ। मम्मी से भी कहते हैं हु आर यू, पापा से भी कहते हैं हु आर यू, अरे यहां तक हस्बैंड से कह देते हैं क्या, हु आर यू, कौन हो तुम, मेरी लाइफ है, मैं चाहे जैसे जीऊं। लेकिन भगवान ने कहा कि तुमने मुझे अपना मन दिया ना, मैंने तुम्हें अपना लिया, अब मैं जैसे राहू तैसे रहना। बोले जो आज्ञा। नाक कान काट दिए। क्यों? उसका एक कारण था, क्योंकि जब कोई अपना बना लेता है तो भी ये चाहता है कि अब मेरे अलावा इसकी तरफ कोई आंख उठा के भी न देखे, और जब नाक कट जाएगी तो कोई देखेगा? नाक कट जाएगी
फिर कोई देखेगा ना। फिर वो फेशियल कराने भी जाए तो अभी फेशियल भी नहीं होगा, क्योंकि फेशियल का जो स्थान है वो जगह वही गड़बड़ हो गई। हाँ? राम जी ने ऐसा इंतजाम किया। और जब राम अवतार पूरा हुआ और शूर्पणखा का जन्म भी पूरा हुआ, तो अगले जन्म में भी उसे ऐसी कुरूप बनाया, कुबिजा बनाया कि उस समय भी उसकी तरफ कोई आंख उठा के देखता नहीं था। बात समझिएगा। और भगवान ने कुबिजा की ठोड़ी के नीचे एक हाथ, एक बात ध्यान रखिए, इस कुबिजा की एक बड़ी प्रबल इच्छा थी, क्या कि भगवान मोते सुंदरी कह दे। समझ में आ रही है? इसलिए तो रूप बना करके गई थी, बहुत सुंदर बन के गई थी, और एक लफ्ज सुनना चाहती थी कि भगवान मुझसे एक बार सुंदरी कह दे। वो इच्छा राम जी ने श्याम के रूप में पूरी की। जिस कुबिजा से कोई सुंदरी नहीं कहता था, उसने पहली बार ये शब्द कान में सुना कि हे सुंदरी, वो चौंक पड़ी। उसे लगा मुझसे कोई मजाक कर रहा है, मुझे कोई चिढ़ा रहा है। लेकिन फिर से भगवान ने कहा, नहीं सुंदरी, मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा, मैं सच में कह रहा हूं तुम सुंदरी हो। वहां तरस गई थी शब्द के लिए, और यहां उसकी कामना को पूरा किया। तो कुबिजा ने प्रश्न भरी दृष्टि से देखा कि तुम्हें मैं कहां से सुंदर लगती हूं। भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही कि पता है, जो अपना मन मुझे दे दे, जो अपना मन मुझे दे दे, इस दुनिया में सबसे सुंदर वही है मेरे लिए, बाकी मेरी नजर में कोई सुंदर नहीं। और तू अपना दिल मुझे दे चुकी है कि नहीं? तब उसकी आंखें खुली कि इसने तो मेरे दिल की बात जान ली। तब वो पूछती है कि तुम हो कौन? तब राम जी उस भागवत में उसे इशारा करते हैं कुबिजा को कि भूल गई क्या? रामायण में भी इशारा किया तुलसी बाबा ने, जरा समझ के चलिएगा। प्रीते पुरातन लखई न कोई, प्रीते पुरातन पुरातन लखई न कोई। कौन सी प्रीति? त्रेता युग की है? उस समय मैंने तुम्हें कुरूप बनाया था, आज मैं ही तुम्हें स्वरूप बना रहा हूं। ठोड़ी के नीचे हाथ लगाया, एक झटका दिया और इतनी सुंदरी बन गई। बात काहे पे चल रही है? जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि ना कछु संदेहु। सोते ही मिलहि ना
संदेहु कछु संदेहु कछु संदेहु जाप सत्य स्नेहु ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। उसे इस प्रकार के स्पर्श करके वो बुद्धि दे दी जिसके कारण वो भगवान को पहचान गई। कौन? कुब्जा। मैं तेरी नजर में न गिर सकूं, मैं तेरी नजर में न गिर सकूं, इसलिए मुझे सब की नजर में गिरा दिया। मैं तेरी नजर में न गिर सकूं, मुझे सब की नजर में गिरा दिया। शूर्पणखा के जीवन में भी से कुरूप न करते तो ये भगवान को छोड़कर के संसार की किसी न किसी की हो गई होती। कुब्जा के रूप में भी यदि इसे सुंदर बना देते तो ये किसी न किसी की, बोलो करो भाई, हो गई होती। इसलिए भगवान कहते हैं जिसे मैं अपना लेता हूं ना, फिर उसे कभी छोड़ता नहीं हूं और दुनिया का होने भी नहीं देता, सारे रास्ते बंद कर देता हूं। लेकिन ना समझ लोगों को ये लगता है कि हम तो भगवान के पास गए थे और हमारी नाक काट दी हैं, हमारी नाक कटवा दी। लेकिन कोई कोई समझता है यदा यमनुग्रहेणामि भगवान आत्मभावितः सजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिता। भगवान जब किसी को सचमुच में अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, तो उसके उन रास्तों को बंद कर देते हैं जहां से वो संसार की ओर कहीं बह न जाए। उन रास्तों को बंद करते हैं और वो रास्ता खोलते हैं जहां से स्वयं प्रवेश कर सकें या फिर कोई उनके आंगन में आकर के प्रवेश कर जाए, ऐसा रास्ता खोलते हैं। जैसे ही भगवान ने अपना रूप दर्शन दिया और वो बुद्धि, वो दृष्टि दी, ये न माम उपयान्ति ते, जिससे उनको पाया जाता है, वह बुद्धि दी। और पता है जैसे सुंदरी बनाया और भगवान उसे अपना आशीर्वाद देके चलने लगे, पीछे से दुपट्टा पकड़ लिया भगवान का पीतांबर पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? बोले आज से आपको कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, अब आप सुंदर हो गई हो। तब बड़ी प्यारी बात कही कुब्जा ने, भगवान त्रेता से लेकर के अब तक मैंने सारी दुनिया देख ली, और अब यदि दुनिया मेरे ऊपर मरेगी तो मेरे ऊपर नहीं, मेरी चमड़ी के ऊपर मरेगी। और चमड़ी के ऊपर मरने वाले उन दो कौड़ी के लोगों को अब मैं न अपना मन देना चाहती हूं और न अपना तन देना चाहती हूं। इसलिए आप ऐसी बात कह रहे हो जो आपको नहीं कहनी चाहिए। आप ही ने बनाई वो हालत मेरी, आप ही ने बनाई आज ये हालत मेरी, आप ही पूछ
पूछते हो कि क्या हो गया। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो कि क्या हो गया। आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। आप ही ने मुझे वैसा बनाया और आप ही ने मुझे ऐसा बनाया, और आप कह रहे हो कि अब क्यों दुपट्टा पकड़ रही हो? हाँ? अब जाने नहीं दूंगी। भगवान ने कहा हम जाने के लिए आए भी नहीं है, वो तो रामावतार था। अब हम जाने के लिए नहीं आए, हम तो तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। दुपट्टा पकड़ लिया, पीतांबर पकड़ लिया, और कुब्जा सचमुच में भगवान को पा गई। शूर्पणखा सचमुच में भगवान को पा गई। यह कभी काम दीवानी थी, कभी चाम दीवानी थी, लेकिन अब ये न काम दीवानी है न चाम दीवानी है। आज देखो तो वो शूर्पणखा राम दीवानी हो गई है। सत्संग में किसी भाव से आ जाए, संतों से किसी भाव से जुड़ जाए, लेकिन उन्हें पाने के लिए यदि परमात्मा ने उन्हें अपनाया, संत ने उन्हें अपनाया, तो उसका भाव आज नहीं तो कल बदल के ही रहेगा, है? और भाव कौन बदलवाएगा? संत नहीं, उसकी चाहत, उसकी चाहत उसका भाव बदलवा देगी। फिर चाम दीवानी नहीं, फिर काम दीवानी नहीं, वही है ये काम दीवानी थी एक दिन, लेकिन आज जब काम दीवानी अब श्याम दीवानी, जब काम दीवानी अब जब काम दीवानी अब श्याम दीवानी। शूर्पणखा वही कुब्जा, शूर्पणखा वही कुब्जा, अंदर क्या इसकी चाह में बोलो, अंदर क्या उसकी चाह में बोलो। जब चाम दीवानी अब राम दीवानी, जब चाम दीवानी अब राम दीवानी। शूर्पणखा वही
उपजा अंकुर भक्ति का उपजा अंतर दोनों की राह में बोलो तब हराम दीवानी अब राम दीवानी तब राम दीवानी अब राम दीवानी सुपरखा वही कुबिजा अंकुर भक्ति का उपजा क्यों उपजा नाथ देखी तब बालक दो देव देखी तब बालक दो देव देखी तब बालक दो अवन आके तरह आवत को अवना की तरह आवत को अवना की तरह आवत को भोग दीवानी अथवा भोग ही रोग है एक रोग दीवानी एक अब ये आ गई जो अंकुर फूट गया तो योग दीवानी एक भोग दीवानी एक योग दीवानी कलाकारी दिखाओ वही को भेजा वही सुपन खा राम दीवानी जब काम दीवानी अब श्याम
सुपरखा वही कुबिजा अंकुर भक्ति का उपजा अंतर क्या दोनों की मांग में बोलो अंतर क्या दोनों की मांग में बोलो। एक शब्द और बोलते थे हम, निकल गए दिमाग से। एक देह दीवानी, वहां देह को सब कुछ मान करके गई थी और यहाँ भगवान ने उसकी देह को मीड़ के रख दिया। देहाध्यास से ऊपर उठाने के लिए देह को ही उसके अंग भंग कर दिया। देहाध्यास भी तभी होता है जब देह बहुत ज्यादा है। खुदा जब नूर देता है तो नजाकत आ ही जाती है। खुदा जब नूर देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब जब नूर ही नहीं है तो नजाकत क्या करेगी, हैं? देहाध्यास क्या करेगा? और जब देहाध्यास खत्म हो गया तो फिर वही जो पहले थी देह दीवानी, अब वही देव दीवानी। जो थी देह दीवानी वही देव दीवानी। सुपरखा वही कुबिजा अंकुर भक्ति का उपजा अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक हराम दीवानी, ये सब व्याकरण में नहीं है, ये हमारी देहाती ब्रज की भाषा में है। वो हमारे बिहारी दास जी को समझाना पड़ रहा है हरि को, हैं? कि ये हराम शब्द कहां से आया। एक हराम दीवानी, तुम बीच में इसीलिए बैठे हो कि कोई बात समझ में नहीं आया तो समझा करो। ये वैयाकरण लोग हैं, ये शब्द की तोड़फोड़ करके सोचने की कोशिश करते हैं। एक हराम दीवानी, एक हा को हटा दो तो राम दीवानी। एक हराम दीवानी, एक राम दीवानी। क्यों भैया, कथा तो राम की चल रही है, मैं कुब्जा सुपरखा पे कैसे पहुंच गया? बात वही कहने जा रहा हूं। एक दृष्टांत दिया है, ये सती है ना, यही पार्वती बनने वाली है। ये सती यही पार्वती बनने वाली है। सुपरखा कुब्जा बनती है, भगवान की अर्धांगिनी हो जाती है। और यह पाए हुए शिव को फिर खो बैठी, वह भी पाए हुए राम को